हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा थे, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने लगभग 9 टाइप्स पढ़े थे। करेक्ट। कौन कौन से टाइप्स हैं? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबोरिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। करेक्ट। और क्या पढ़ा? रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल और फ्री स्पेस एंड वैक्यूम हम लोगों ने पढ़ा था। करेक्ट। हम लोगों के एक एक डिफिनेशन, एक एक फंक्शन और एक एक फार्मूले पूरे क्लियर कर लिए थे। करेक्ट। तो आइए कुछ आज हम आइसोबोरिक पे कुछ क्वेश्चन करा दें। एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम बेस के लिए। करेक्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट करके उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे की ओर एक्टिव हो जाएंगे। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब तो क्वेश्चन नोट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको कठिनाई आगे महसूस ना हो। करेक्ट। तो द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, द वैल्यू ऑफ, किसका क्वेश्चन है? एंथैल्पी का क्वेश्चन है। करेक्ट। एंथैल्पी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन C2, किसका दिया गया है? C2H5OH। क्या दिया गया है? ये चीज क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है। इस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में दिया गया है। क्या? C2H5OH। हाँ सर, इसका जरूर ध्यान देंगे हम लोग, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट। लिक्विड फॉर्म प्लस ऐड किया है यहाँ 3O2, ये किसमें है? हमारा गैस में है। करेक्ट। अब रिएक्ट करके क्या बना रहा है? 2CO2। करेक्ट। एक यहाँ CO2 बना, क्या होगा? गैस होगा, प्लस 3H2O, ये क्या है? लिक्विड है। हाँ सर। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। कितने पे ऐड हो रहा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज माइनस 1366.5 किलो जूल मोल इनवर्स। आप लोग यूनिट को याद रखिएगा। किसकी यूनिट है? सीवी की यूनिट है। सीवी की यूनिट क्या कहती थी कि एनसीवी डेल्टा टी। क्या सीवी की यूनिट किलोग्राम जूल मोल इनवर्स थी। करेक्ट। हाँ सर, सही कहा है आपने। द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, किसकी? इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द above reaction at this temperature will be, यस सर, सही कहा है आपने। आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंथैल्पी के बेस पे। हम लोगों ने फार्मूला, अगर जो नहीं जानता है पीछे जाके वीडियो को फार्मूला देख सकता है। ये किसका क्वेश्चन है? एंथैल्पी का क्वेश्चन है, जो कि हम पिछले वीडियो में एक एक करके पूरा फार्मूला, पूरे सारे डायग्राम, हर चीज देख चुके हैं। करेक्ट। आइए देखते हैं कि क्या कैसे बनता है। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग करिएगा। करेक्ट। ये तभी समझेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका डेल्टा एनर्जी निकालेंगे। करेक्ट। क्योंकि रिएक्शन हमें दिया गया है और बोल क्या रहा है? एंथैल्पी चेंज नहीं। करेक्ट। एंथैल्पी चेंज कर रहा है तो क्या करें? पहले हम लोग क्या निकाल देंगे? इसका डेल्टा एनर्जी। डेल्टा एनर्जी किसका निकालेंगे? H लिक्विड है, क्या हो जाएगा? 0। एक भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट। हमारा क्या निकलता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा? डेल्टा एनर्जी अगर सॉल्व करें इसे तो डेल्टा एनर्जी इक्वल क्या होगा? 2 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस सर,
तो डेल्टा एम जी हमारा क्या होगा, -1 हो जाएगा। यस सर, -1 होगा सर। तो हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एम जी को निकाल दिया। हमारा फार्मूला क्या होता है एंथैल्पी का, हमने फार्मूले को नोट कराया है कि चेंज एंथैल्पी इक्वल क्या होता है, चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आई टी। यही फार्मूला हम लोगों ने नोट किया है। हाँ सर, एंथैल्पी का तो क्या होता है, हमारी एंथैल्पी का कह रही है कि हमें एंथैल्पी का दी गई है, करेक्ट, हमें एंथैल्पी चेंज क्या दिया गया है। हाँ सर, एंथैल्पी चेंज हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, -1366.5 किलो जूल दिया गया है। यस सर, हमें एंथैल्पी दी गई है, क्योंकि एंथैल्पी का मान क्या होता है, एंथैल्पी इक्वल क्या होती है, डेल्टा यू एन जी आर टी। तो क्या होगा, एंथैल्पी हमें दी गई है तो इसका मान रख लेंगे, क्योंकि एंथैल्पी का क्या होता है, यूनिट किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। यस सर, तो लिखेंगे हम लोग इसको डेल्टा वी को क्या, इंटरनल एनर्जी को क्या लाएंगे, इधर ले आएंगे। हमसे पूछ क्या रहा है, इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा वी इक्वल क्या कर लेंगे हम लोग, डेल्टा वी इधर आएगा। यस सर, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एंथैल्पी माइनस क्या हो जाएगा, डेल एन जी आर टी। करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, यही होगा सर, क्योंकि हमारा डेल्टा वी क्या रहेगा, यही रहेगा। और क्या हो जाएगा, हम अगर डेल्टा एच यहाँ करें, इसके बाद डेल्टा एन जी आर टी को, डेल्टा एन जी आर टी उधर लाएंगे, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यस सर, अब इसका हम लोग मान रखें, क्या होगा, -1366.5 माइनस, करेक्ट, क्या हो जाएगा, -1 आर टी। यस सर, यही होगा सर। अब हम क्या कर देंगे कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, 1366.5 माइनस आर टी हो जाएगा। यस सर, यही होगा सर, आर टी हो जाएगा सर। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देखें, हमें क्या दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, करेक्ट, क्या दिया है, टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर को हम देखें, क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या कर लेंगे, सेंटीग्रेड को क्या करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा, 273 प्लस 27, तो क्या हो जाता है, 300 केल्विन हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, करेक्ट। और आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314 होता है, करेक्ट, इंटू 10 की पावर क्यूब हो जाएगा, -क्यूब। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखें तो क्या लिखेंगे, 1366.5 माइनस आर का, अगर मैं आर का वैल्यू रखे तो क्या होगा, 8.314 इंटू क्या होगा, मीटर क्यूब -क्यूब, करेक्ट, इनको टेम्परेचर का क्या मान रखते हैं हम लोग, 300 कर लेंगे। हाँ सर, सही कर रहे हैं जी। अगर हम इसका भी मान रखना पड़ेगा हमको सर, तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो को अगर हटा दें, करेक्ट, जीरो को हटाएं, अगर इसको कैंसिल करें क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हट जाएगा। हाँ सर, जीरो हट जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर वैल्यूएट करें इसको, क्या होगा, अगर इंटरनल एनर्जी को देखा जाए, इंटरनल एनर्जी को देखा जाए तो क्या होगा, 13.66.5 माइनस क्या कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 का 3 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 24। यस, यही होगा। और क्या कर देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। हाँ सर, यही हो जाएगा सर, क्योंकि यही होता है सर। अगर हम इसको क्या करें, इसको क्या कर दें, हटाए ना, करेक्ट, क्या कर दें, इसको हटाए ना, दशमलव को हटाए ना, तो क्या होगा हमारा यहाँ 3 पॉइंट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमारा दशमलव लग जाएगा। यस सर, यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा सर।
तो फिर अगर इसको 10⁻³ को अगर देखें, हटाएं, अगर हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या 3 अंक और बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा, 1366.5 माइनस क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 494, करेक्ट। और उसके बाद क्या कर देंगे, हटा देंगे। हाँ सर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हम यही लिख सकते हैं सर। यस सर। अब क्या कर दें, माइनस कर दें। यस सर, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे अगर तो हम लोग क्या होगा, दशमलव को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, माइनस करने पर हमारा आएगा आंसर। आप लोग माइनस कर लीजिएगा। 5 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। और 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे तो 1 पॉइंट, 6 में से 2 है 4, उसके बाद 631 जूल हमारा क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, अपने मान को वैल्यूएट कर लेंगे, जिससे कि हमें आसानी हो अपने मान आंसर को सॉल्व करने में। यस सर, हमारा क्या आ गया, इंटरनल एनर्जी 1364.1 जूल आया। यस सर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। क्या हो, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडर गैस undergoes a change of state, कितना दिया गया है, 2 atm और 3.03 लीटर, करेक्ट। और कितना दिया गया है, 98 कैलोरी, करेक्ट। इतना दिया गया है, 2, करेक्ट, 2, फिर 4 atm, हाँ सर। और उसके बाद 5 लीटर, यस सर, 5 लीटर। और कितना टेम्परेचर हमें दिया गया है, 245 केल्विन, यस सर। विथ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया गया है, डेल्टा वी हमारा क्या दिया गया है, 13.02 atm, हाँ सर, कितना दिया गया है। द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या है, इज द प्रोसेस इन लीटर एटीएम इज, करेक्ट। तो सॉल्व करिए, क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज स्टेट हमारा दिया गया है 2 atm फर्स्ट 3 लीटर और 98 केल्विन दिया गया है, 2 400। तो आइए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, एंथैल्पी चेंज बताना है, करेक्ट। एंथैल्पी चेंज बताना है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, कि हमें दिया गया है प्रेशर दिया गया है, P1 क्या दिया गया है 2 atm और P2 क्या दिया गया है 4 atm, हाँ सर। V1 क्या दिया गया है 3 लीटर और V2 क्या दिया गया है 5 लीटर, हाँ सर। और टेम्परेचर कितना दिया गया है, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर। अगर P1 और P2 V1 और V2 निकालना है तो कौन सा फार्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, कि डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, P1 V1 प्लस P2 V2, यही फार्मूला लगेगा, हाँ सर। यही फार्मूला हम लगाएंगे सर, यहाँ माइनस हो जाएगा सर, हाँ सर। अगर हम चेंज इन एंथैल्पी इक्वल देखें, हमारी इंटरनल एनर्जी क्या दी गई है 13.02 लीटर, करेक्ट। इसको अगर हम 13 माने, क्या माने 13 माने, इंटरनल एनर्जी 13 हो जाएगी प्लस
P1 हमारा क्या दिया गया है 2 इंटू V1 कितना दिया गया है हमारा 3 लीटर माइनस, करेक्ट। इसी प्रकार लगेगा, सॉरी P2 होगा, P2 और V1, करेक्ट। तो हमारा V2 क्या है 4 इंटू V2 5 माइनस, और क्या P1 हमारा 2 इंटू V1 क्या दिया गया है 3, करेक्ट। तो चेंज इन एंथैल्पी पर क्या हो जाएगा 13 प्लस क्या है 20 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, हाँ सर। उसके बाद चेंज एंथैल्पी 13 प्लस कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा, हाँ सर 14 आ जाएगा। अगर इसको प्लस कर दे कितना आएगा 44 कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा, करेक्ट। लीटर एटीएम होगा, हाँ सर क्या है दिया गया है लीटर एटीएम दिया गया है। अगर इसे जूल में चेंज करेंगे, लीटर एटीएम में पूछ रहा है, अगर जूल में चेंज करना पड़ेगा तो 133.5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये जूल में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाँ सर सही कह रहे हैं कि आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं वर्क डन में देख लेते हैं वर्क डन क्या कहता है। फार्मूला मिलाना है, अगर हम फार्मूला को देखें, अगर हम लोग वर्क डन हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्क डन, करेक्ट। क्या डालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन में हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है हमारा, वर्क इक्वल क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, हाँ सर यही पढ़ा है। ओनली फॉर ऑल प्रोसेस, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, मतलब हमने जो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं 9 टाइप, ओनली फॉर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबोरिक, मतलब आइसोथर्मल, जो जो पढ़ा है हम लोगों ने साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और फ्री स्पेस या वैक्यूम में हम लोगों ने लगभग 9 प्रोसेस पढ़े हैं आइसोथर्मल। तो किस पे वैलिड होता है हमारा पी एक्सटर्नल, क्या होता है वर्क डन क्या वैलिड होता है पी माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी वैलिड होता है। आइए देखते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल करेक्ट इनटू डेल्टा वी, यस यही देखते हैं सर। अगर हम इसको और हम खोलें, अगर क्या हो जाएगा ये माइनस पी एक्सटर्नल करेक्ट क्या हो जाएगा वी वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल हो जाएगा, हाँ सर यही होगा सर, क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुका है सर। किस पे होगा वॉल्यूम फॉर ऑल प्रोसेस, करेक्ट वॉल्यूम फॉर ऑल प्रोसेस, यस सर। अगर हम एंथैल्पी के टर्म में देखें तो एंथैल्पी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ा है कि डेल्टा एच इक्वल क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, यही पढ़े हैं, हाँ सर लिख लेते हैं। क्या पढ़े हैं हम लोग डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, हाँ सर यही पढ़े हैं कि हमारा क्या होता है चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा वी, यही सब पढ़े हैं। अगर हम इसको देखें, अगर इसको क्या किस में चेंज करें हम लोग हीट के टर्म में चेंज करें, किसके टर्म में हीट के टर्म में, तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो अगर हम डेल्टा एच को क्या करें डेल्टा एच को हम क्या लिख सकते हैं हीट ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हीट ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं। और डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं हीट ऑफ वॉल्यूम, हाँ सर डेल्टा एच को हीट ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं। हम लोगों ने पहले इसको नोट कर लिया है कि हमारा क्या होता है डेल्टा एच इक्वल हीट ऑफ प्रेशर होता है, हाँ सर। उसके बाद हमने डेल्टा वी को भी पढ़ा है कि डेल्टा वी इक्वल क्या होता है हीट ऑफ वॉल्यूम होता है, यस सर। आइए क्या फार्मूला बन जाएगा अगर देखा जाए हमारा फार्मूला अगर इसका बनाएं अलग से क्या होगा हीट ऑफ प्रेशर इक्वल क्या कर देंगे हम लोग हीट ऑफ प्रेशर
अगर हम हीट ऑफ वॉल्यूम को क्या करें, इधर लाएं, क्या होगा, माइनस हीट ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, पी डेल्टा वी बच जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, पी डेल्टा वी बचेगा सर। पी डेल्टा वी बच जाएगा, यस सर, वो बिल्कुल सर, पी डेल्टा वी। अगर पी डेल्टा वी को और हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, यस सर। अगर किस में लिखेंगे हम लोग, चेंज इन वॉल्यूम में लिखेंगे तब, करेक्ट। तो यहाँ पे साफ कर देते हैं, करेक्ट, क्यों पी माइनस क्यों वी इक्वल क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा, यस सर, सही कर रहे हैं आप। अगर हम और इसको देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, हीट ऑफ प्रेशर माइनस हीट ऑफ वॉल्यूम इक्वल किसके है, डेल्टा एच एंथैल्पी माइनस इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी और क्या, डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, एक फार्मूला ये तैयार हुआ, करेक्ट। इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में अपने बंद कर लेंगे। हाँ सर, सही कहा है आपने। अब आओ इसका एक एक मान को देखेंगे, अगर वह वेट करे मान को तो क्या होगा, उसको आगे हम लोग देखेंगे प्रोसेस में। अगर इसको रफ कर दें, क्या करें, रफ कर दे रहे हैं, अगर इसको रफ करें आगे हम लोग क्या देखेंगे, फॉर वन मोल के लिए देखेंगे, करेक्ट। पहले हम लोग इसका मान रख लेते हैं कि हम लोग डेल्टा एच इक्वल होता क्या है, करेक्ट। हाँ सर, सही बात कर रहे हैं कि डेल्टा एच क्या होता है। अगर हम डेल्टा एच इक्वल देखें, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, हम लोगों ने पढ़ा है, यस सर। क्या पढ़ेंगे, एन सी पी डेल्टा, सॉरी एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा सर, एन सी पी डेल्टा टी होता है सर। और डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी पी हो जाए, टी हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। और पी वी इक्वल क्या होता है, एन आर टी होता है। हाँ सर, ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ये डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा वी इक्वल क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, और पी वी इक्वल क्या होता है, एन आर टी होता है। अगर हम यही वन मोल के लिए देखें, फॉर वन मोल, इसके लिए फॉर वन मोल, वन मोल के लिए देखें अगर तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एच इक्वल क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी हो जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी हो जाएगा, और पीवी इक्वल क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे हम लोगों ने और देखा, पीवी को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, पी डेल्टा वी लिखेंगे अगर, पी डेल्टा वी इक्वल तो क्या हो सकता है, आर डेल्टा टी हो जाएगा, यस सर। अगर हम पी डेल्टा वी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, हम लोगों ने ये चीज कहा है सर। अगर देखा जाए आगे, अगर इसको और नोट किया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो आओ देख लेते हैं, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। हाँ सर, हम लोग अगर मान को वैल्यूएट करें इसके, अगर इसके मान को अलग अलग प्रकार से लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच को क्या लिख देंगे हम लोग, सीपी डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा वी को क्या लिख देंगे, सीवी डेल्टा टी लिखेंगे, प्लस पी डेल्टा वी को क्या लिख देंगे, आर डेल्टा टी लिख देंगे। हाँ सर, यही लिखेंगे सर। अगर हम इसके हिसाब से चलें हमारा मान क्या होगा, यही होगा सर, करेक्ट। तो अब क्या हम करेंगे, इसको अगर और अगर कैंसिल करें, क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, करेक्ट। तो क्या बच जाएगा, सीपी इक्वल सीवी प्लस आर बच रहा है। हाँ सर, सीपी इक्वल सीवी प्लस आर बच रहा है। अगर हम आर इक्वल कर दें, आर इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर,
किसके लिए? फॉर 1 मोल के लिए हमारा R क्या होगा? फॉर 1 मोल, करेक्ट, फॉर 1 मोल। और Cp हमारा क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। हाँ सर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। इसी प्रकार ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, करेक्ट, ये चीज हो जाएगा। हाँ सर, अगर हम इसको n मोल के लिए देखें, किसके लिए लागू करें? फॉर n मोल, किसके लिए? n मोल के लिए। क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला? Cp माइनस Cv इक्वल क्या हो जाएगा? nR हो जाएगा। क्या होगा? Cp माइनस Cv इक्वल nR हो जाएगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं कि Cp माइनस Cv क्या हो जाएगा? nR हो। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि हम और आगे फार्मूला आगे पढ़ चलते। करेक्ट, आप लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि हमारा डेल्टा एच क्या होता है? हीट ऑफ प्रेशर होता है, करेक्ट, और डेल्टा वी क्या होता है? हीट ऑफ वॉल्यूम होता है। यस सर, और हम लोगों ने पी डेल्टा वी को क्या कर दिया है? पी डेल्टा वी को ही पी डेल्टा वी रखा है। यस सर, सही कर रहे हैं आप। उसके बाद आप लोग ये फार्मूला एक चीज याद रखिएगा कि हमारा डेल्टा एच इक्वल क्या होता है? एन सी पी डेल्टा टी होता है, और डेल्टा वी क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी होता है। यस सर, उसी वैल्यू को हम लोग वैल्यूएट करके मान रख के क्या निकाला? आर इक्वल सी पी माइनस सी वी निकाला। करेक्ट, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर इक्वल क्या होता है? सी पी माइनस सी वी होता है। करेक्ट, अगर एन टर्म में देखेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। करेक्ट, हाँ सर। अब आगे अगर हम लोग देखें, अगर हीट को अगर देखें तो हीट का अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट को क्या क्या देखा था, किस कौन कौन से फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 फार्मूले हम लोगों ने लिखा था। फर्स्ट फार्मूला हीट कैपेसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी। करेक्ट, तो आओ देखते हैं तीनों फार्मूलाओं को लिख कर हम लोग कुछ अलग फार्मूला निकाल देते हैं। करेक्ट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर निकालें अगर तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर देखें अगर तो हीट इक्वल क्या हो जाएगा? हीट इक्वल हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी हो जाएगी। हाँ सर, क्या होता है? सी डेल्टा टी हम लोगों ने पढ़ा है। यस सर, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मोलर सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एमसी डेल्टा टी। हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? एमसी डेल्टा टी होता है सर, क्योंकि सी क्या होती है? स्मॉल होता है। हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। और अगर इक्वल करें तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था? एनसीएम डेल्टा टी मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ सर, एन टर्म के लिए मोलर हीट कैपेसिटी एनसीएम डेल्टा टी हो जाएगा हमारा। हाँ सर, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है सर। क्या होता है? सी डेल्टा टी इक्वल एम सी डेल्टा टी एल सी एम डेल्टा टी। हाँ सर, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा सर। अगर हम देखें सर, क्या देखें सर कि मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होता है हमारा? कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी कर दें अगर। हाँ सर, लिख देते हैं सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? एम सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? एम सी। करेक्ट, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी एम सी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? एन सी एम हो जाएगा। करेक्ट, हाँ सर, एन सी एम, क्योंकि हमारा सी क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सर। यस सर, फॉर एन मोल के लिए अगर देखें, फॉर
n मोल, किसके लिए, 1 n मोल के लिए। अगर n मोल में हम लोग मान रख दें इसका, n इक्वल क्या रख दें, 1 रख दें, क्या रख दें, n इक्वल 1 रख दें, क्या होता है, मास क्या होगा, मास इक्वल क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। हाँ सर, मोलर मास हो जाएगा सर। अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, C इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, Cm हो जाएगा, यही होगा, मास हो जाएगा इक्वल क्या होगा, मोलर मास, यही होगा। हाँ सर, यही होगा, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होता है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी होती है। करेक्ट सर, यही होता है सर। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिखिए, मोलर मास इनटू, और क्या लिखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या लिखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी, क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट। एक फार्मूला ये हमारा क्या रखेगा, ध्यान रखिएगा, मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm इक्वल क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। हाँ सर, सही कहा है आपने, ये चीज हो जाएगा सर। और क्या होता है, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल देखें, क्या देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल देखें, क्या हो जाएगा हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब Cm अपान क्या हो जाएगा, मोलर मास इक्वल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। हाँ सर, मोलर मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा सर। ओ सॉरी यार, हीट कैपेसिटी को क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, क्योंकि ये क्या है हमारा, मास है, कौन सा, मास है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यस सर, सही कह रहे हैं आप सर, करेक्ट सर, एक पैसे की गलती नहीं है सर। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, mc इक्वल क्या हो जाएगा, Cm हो जाएगा। mc हमारा क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है, करेक्ट, क्या है ये, मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट, क्या है ये, मोलर हीट कैपेसिटी। m क्या है, c क्या है और Cm क्या है, आओ देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, मोलर मास है, और ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, करेक्ट। ये क्या है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी, करेक्ट, ये होता है सर। यस सर, सही कहा है आपने सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल देखें, स्पेसिफिक हीट इक्वल मतलब स्मॉल c इक्वल क्या होता है, Cm अपान मोलर मास हो जाएगा, मतलब मोलर मास अपान हीट कैपेसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। हाँ सर,
अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब और इसको अगर देखा जाए किसके टर्म में, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में देखा जाए, करेक्ट। हाँ सर बता दीजिए सर। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में देखें अगर इसको, क्या बनेगा हमारा फार्मूला, आओ देख लेते हैं। इसके टर्म में अगर हम देखें हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में देखें हम लोगों ने क्या फार्मूला निकाला है कि Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, R होता है। यस सर, हमें निकालना क्या है इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या कर दें हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम से क्या करना, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। हाँ सर, तो मोलर मास Cp माइनस मोलर मास Cv इक्वल क्या कर देंगे, R कर देंगे। हाँ सर, R कर देंगे सर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग m को क्या ले ले, कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा Cp, क्या हो जाएगा स्मॉल Cp, सॉरी यहाँ क्या होगा Cp, यहाँ क्या होगा Cp स्मॉल, स्पेसिफिक C होगा, करेक्ट। यही हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी होता है। हाँ सर, मोलर हीट कैपेसिटी होता है। तो आइए देख लेते हैं तो क्या होगा हमारा, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारी, Cm हो जाएगा, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, क्योंकि Cp हो जाएगा क्या होगा, Cp माइनस क्या हो जाएगा Cv इक्वल R अपान यम हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यम को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। हाँ सर, कॉमन ले लिया तो क्या आया, नीचे आ गया। हाँ सर, क्या आया, ये हमारा एक फार्मूला तैयार हुआ। नोट करिएगा आप लोग, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने Cv माइनस Cv इक्वल R लिया, उसके बाद क्या किया, यम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। तो क्या किया, अगर हम मोलर मास को क्या कर दे, कॉमन लेके क्या कर दे, R पान यम कर लें, करेक्ट। तो क्या बचेगा, Cp माइनस Cv इक्वल क्या बचेगा, R पान यम बचेगा। हाँ सर, अगर हम इसको देखा जाए और अगर तो एक Cp को क्या कहेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे, करेक्ट। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे, करेक्ट। हाँ सर, और Cu को क्या कहेंगे हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। और हमारा R का नियम हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम एग्जांपल के बेस पे अगर देखें, क्या देखिए, एग्जांपल के बेस पे अगर इसको निकालें, इसको क्या कर देंगे, हम रब कर रहे हैं, आप लोग समझ में आया। हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल बेस पे अगर निकालें, अगर मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर देखा जाए क्या होता है, एग्जांपल लेंगे, किसका किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। हाँ सर, O2 लीजिए और N2 लीजिए और CO2 लीजिए। हाँ सर, निकाल लीजिए सर। क्या निकालना है, कह रहा है कि R Cp माइनस Cv निकालिए। क्या निकालिए, R Cp माइनस Cv निकालिए। हाँ सर, Cp माइनस Cv हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, करेक्ट। Cp स्मॉल Cp माइनस Cv इक्वल R अपान क्या कर दें, यम कर दें। हाँ सर, R अपान यम कर दें। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को अगर लिखा जाए तो क्या होता है, R हो जाएगा। हाँ सर, और अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लें, R पान मोलर मास भी लिखना पड़ेगा। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
करेक्ट, इस प्रकार ही होगा। अगर नाइट्रोजन को देखें तो क्या होगा, नाइट्रोजन का R लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोलर मास भी लिखना पड़ेगा, 28 लिख देंगे। अगर हम लोग इसमें देखें R देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो क्या होगा, इसका मोलर मास क्या होगा हमारा, कार्बन का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा। करेक्ट, क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग घबराना नहीं है, जिस प्रकार आप लोग घबराते हैं कुछ नहीं होता है। करेक्ट बच्चे लोग, तो अगर हमसे पूछ लिया कि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, करेक्ट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में क्या निकालना पड़ेगा, हमें मोलर मास में निकालना पड़ेगा। अगर इस कैपेसिटी बता दिया कि कैपेसिटी निकालिए, मोलर कैपेसिटी, क्या होगा मोलर कैपेसिटी हम लोग निकाल लेंगे। करेक्ट, सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, जिससे कि हमें आगे परेशानी ना हो। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मोर इम्पॉर्टेंट फार्मूला। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे, जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ सर बता दीजिए सर, इंपॉर्टेंट चीज है बता दीजिए, जिससे कि हमको आगे परेशानी ना हो। बिल्कुल अच्छा बताएंगे। तो क्या होता है अगर हम देखें तो अगर हम क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, R होता है। हाँ सर, Cp माइनस Cv क्या होता है, R होता है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी की टर्म में देखें क्या होता है, Cp माइनस क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, R अपान M होता है। हाँ सर, Cp माइनस Cv इक्वल क्या होता है, R होता है। स्मॉल Cp माइनस Cv इक्वल क्या हो जाएगा, R अपान M हो जाएगा। हाँ सर, सही कहा है आपने। अगर इसको और हम वैल्यूएट करें क्या कह सकते हैं, Cp अपान Cv इक्वल क्या कर सकते हैं, गामा। क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। हम कैसे करते हैं, हमारा क्या हम लोग मान निकाले हैं, Cp क्या होता है, Cp माइनस अपान Cv इक्वल क्या कर देंगे, गामा कर देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा अगली कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में Cp अपान Cv इक्वल क्या होता है, गामा होता है। अगर Cp इक्वल देखा जाए, Cp इक्वल क्या होता है, गामा Cv हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा, गामा Cv हो जाएगा। अगर गामा हमारा क्या होता है, गामा को देखें अगर तो क्या होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, इसके लिए यूज होता है गैस के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस में अगर देखा जाए तो गामा हमारा क्या होता है, इक्वल 5.3 यूज करेंगे। करेक्ट, क्या यूज करेंगे, 5.3 यूज करेंगे। अगर इसको पॉइंट में लिखा जाए तो 1.66 लिखेंगे। हाँ सर, और क्या लिखें, अगर डाई एटॉमिक के लिए, इसके लिए डाई एटॉमिक गैस के लिए तो क्या होगा, गामा इक्वल क्या कर देंगे हम लोग 7/5 कर देंगे। अगर इसको वैल्यूएट करें तो 1.54 होगा। करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखें, हम लोग ट्राई एटॉमिक गैस के लिए देखते हैं, एक क्या होता है, लीनियर होता है, एक होता है नॉन लीनियर होता है। यस सर, बता दीजिए सर। तो अगर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए कर लें क्या होता है, गामा, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा क्या लेंगे, 7/5 ही लेंगे। हाँ सर, 7/5 होता है। उसके बाद 1.4 ही होगा। यस सर। एक इसके लिए होगा हमारा लीनियर के लिए होगा। लीनियर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अगर लीनियर रहेगा तो हमारा ट्राई एटॉमिक क्या रहेगा, डाई एटॉमिक के इक्वल रहेगा। बिल्कुल सर। और क्या होता है, गामा अगर ट्राई एटॉमिक किसके लिए निकालें, ट्राई एटॉमिक गैस फॉर नॉन लीनियर, किसके लिए, या पॉली एटॉमिक गैस निकालें, या इसे क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर कहें या नॉन लीनियर, या और क्या कर सकते हैं इसको, पॉली एटॉमिक गैस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा पॉली एटॉमिक गैस का गामा 4/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.33 हो जाएगा। करेक्ट,
यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है 5/3 होता है, डायटॉमिक के लिए 7/5 होता है, और ट्राइटॉमिक के लिए भी 7/5 होता है। किस केस में, लीनियर के केस में। और अगर हम लोग पॉली नॉन लीनियर के केस में देखें या पॉलीएटॉमिक गैस या ट्राइटॉमिक गैस के केस में देखें तो क्या हो जाता है 4/3 हो जाता है। करेक्ट, हाँ सर सही कहा है आपने। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे इसके वैल्यू को कि मोनोटॉमिक का क्या होता है 5/3, डायटॉमिक का 7/5 और ट्राइटॉमिक गैस का 7/5 होता है। ट्राइटॉमिक गैस फॉर नॉन लीनियर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। हाँ सर सही कहा है आपने। अगर हम कैसे इसको निकाले अगर तो क्या होता है, हम लोगों का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है सर बता दीजिए। अगर हम फार्मूला को देखें तो कौन सा फार्मूला होता है, सीबी क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन आर, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू क्या होता है आर होता है। हाँ सर सीबी इक्वल क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इक्वल इंटू क्या कर देंगे आर कर देंगे सर, बिल्कुल सर एक फार्मूला ये होता है सर। अगर हमें सीपी निकालना हो, सीपी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 अपॉन क्या कर देंगे 2 इंटू क्या करेंगे आर कर देंगे, क्या कर देंगे आर कर देंगे। हाँ सर यही होगा सर कि सीबी इक्वल क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सीपी इक्वल क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे आर कर देंगे। हाँ सर हमारा क्या हो जाएगा मान को निकाल लेंगे। अगर हम निकाले अगर और आगे इसको देखें अगर इसका मान को नोट कर लीजिए आप लोग अपने कॉपी में रख करें। आपने ऐसे कंटेस्ट करिए मोनोएटॉमिक क्या होता है 5/3 होता है, डायटॉमिक क्या होता है 7/5 होता है, ट्राइटॉमिक क्या होता है 7/5 किस केस में नॉन लीनियर के केस में। अगर नॉन लीनियर के केस में देखा जाए ट्राइटॉमिक को तो क्या होता है 4/3 होता है। दैट से ऐड कर लेंगे कुछ नहीं होता। करेक्ट, तो इसको रख करेंगे हम लोग। हम लोग क्या बनाएंगे एक ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में एक एक का अलग अलग मान लिखेंगे। करेक्ट, किसके सहायता से हम लोग सीबी और सीपी के सहायता से। करेक्ट, हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर हम देखा जाए मोनोटॉमिक क्या लिखेंगे यहाँ एटॉमिक एटम्स लिखेंगे। करेक्ट, क्या लिखेंगे एटम लिखेंगे और क्या लिखेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, उसके बाद सीबी लिखेंगे, उसके बाद सीपी लिखेंगे, फिर उसके बाद सीपी अपॉन सीबी इक्वल गामा लिखेंगे। हाँ सर सही कह रहे हैं। इतना चीज हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखते हैं मोनोएटॉमिक के केस में लिखेंगे। इसके केस में मोनोएटॉमिक के केस में मोनोएटॉमिक। करेक्ट, क्या लिखेंगे मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक क्या होता है अगर देखा जाए तो मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है, यही होता है। लिखेंगे 3 लिखेंगे। अगर हमें सीबी निकालना हो सीबी कैसे निकालेंगे f/2 इंटू आर करेंगे। करेक्ट, क्या करेंगे f/2 इंटू आर लिखेंगे तो क्या होगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 3/2 इंटू आर। करेक्ट, क्या हो जाएगा 3r/2 हो जाएगा। हाँ सर, इसी प्रकार सीपी को भी निकाल लें। सीपी क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2/2 इंटू क्या कर देंगे आर कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा इक्वल 5/2 आर हो जाएगा। यस सर, अगर हम मान निकाल के रखें तो मान निकाल के रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा CP/CV करना पड़ेगा। CP/CV करेंगे 5/2 इंटू आर अपान क्या कर देंगे 3r/2 इक्वल गामा, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल। करेक्ट, क्या आ जाएगा हमारा गामा का मान क्या आएगा 5 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इस केस में मोनोएटॉमिक के केस में आ जाएगा। करेक्ट, तो आप लोगों को क्लियर हुआ। करेक्ट, हम लोगों के मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है। सीबी अगर निकालेंगे सीबी किसकी सहायता से निकालेंगे f/2 इंटू आर की सहायता से निकालेंगे। तो सीबी हम निकालेंगे अगर कितना निकालेंगे 3r/2 आ जाएगा।
सीपी को क्या निकालेंगे, सीपी को क्या निकालेंगे कि f+2/2 इंटू आर कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा सीवी निकल आएगा। और गामा कैसे निकालेंगे, CP/CV करेक्ट इक्वल क्या होता है, गामा होता है तो मान रखे हम लोग अपना निकालेंगे। तो मोनोएटॉमिक को क्या आया हमारा, गामा क्या आया 5.3 आया। हाँ सर सही करें। अगर डायटॉमिक केस में देखें, किसके केस में, डायटॉमिक के केस में देखें, डायटॉमिक के केस में क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, करेक्ट 5 हो जाएगा। उसके बाद सीबी निकालेंगे, सीबी हमारा क्या आएगा 5/5 r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे पूरा सीबी क्या हो जाएगा 5+2 मतलब 7/2 r होगा। उसके बाद डिग्री अगर हम गामा केस निकालें तो गामा हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, हम निकाल चुके हैं 7/5 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/5 बच जाएगा। हाँ सर सही कर रहे हैं, इस प्रकार आसान निकाल सकते हैं सर। डायटॉमिक किस केस में था ये, और हमने क्या लगाया ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक किस केस में, लीनियर के केस में। हाँ सर लीनियर के केस में अगर निकाले तुम्हारा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें भी वही सेम होगा 5/2 r 7/2 r हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 7/5 हो जाएगा। हाँ सर अगर हम नॉन लीनियर या इसके केस में देखें ट्राई लीनियर एंड नॉन लीनियर या पॉलीएटॉमिक के केस में देखें, करेक्ट तो आओ देख लेते हैं, या इसे क्या करते हैं पॉलीएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक या नॉन लीनियर, क्या कहते हैं नॉन लीनियर, करेक्ट। तो नॉन लीनियर में क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। अगर 6 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मान रखेंगे सीबी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2, करेक्ट अब आर हो जाएगा। सीपी की केस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8/2 आर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 4r हो जाएगा। हाँ सर सही करें 4r हो जाएगा सर। अगर हम इसको मान अगर वैल्यूएट करें तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 6/8 क्या हो जाएगा 4/3 बच जाएगा। हाँ सर क्या बच जाएगा 4/3 बच जाएगा, बिल्कुल सर। तो ये क्या होता है हमारे मान होते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करके आसानी से निकाल लेंगे, बहुत आसान सा होता है। अगर हम लोग मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें क्या होता है 3 होता है, डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें 5 होता है, करेक्ट। और ट्राइएटॉमिक लीनियर के केस में देखें तो क्या होता है 5 ही होता है, करेक्ट। और नॉन लीनियर के केस में देखें तो क्या होता है 6 होता है। यस सर करेक्ट करें। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं अपनी सीवी निकाल लेंगे। सीवी हम लोग क्या किससे फार्मूला निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर कर देंगे, करेक्ट। हमारा क्या होगा मोनोएटॉमिक के केस में क्या हो जाएगा 3/2 आर हो जाएगा। डायटॉमिक के केस में क्या हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा। ट्राइएटॉमिक के केस में भी क्या हो जाएगा 5/2 आर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग क्या देखें किसके केस में पॉलीएटॉमिक के केस में देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ 3r हो जाएगा। कैसे करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। हाँ सर सही कर रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग सीपी का भी मान निकालेंगे 5/2 आ जाएगा। हाँ सर उसके बाद क्या हो जाएगा 7/2 r आ जाएगा। हाँ सर उसके बाद ट्राइएटॉमिक का भी लीनियर के केस में क्या आ जाएगा 7/2 r आ जाएगा। हाँ सर सही कर रहे हैं। और उसके बाद पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के केस में क्या आ जाएगा 4r आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ सर अगर गामा अगर निकाले तो मोनोएटॉमिक का गामा क्या आ जाएगा हमारा 3/5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ सर क्या आया 5/3 सॉरी 5/3 आया सर। उसके बाद क्या कर देंगे 7/5 क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। उसके बाद 7/5 4/3 कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को याद हो जाएगा, करेक्ट कोई कंप्लीशन नहीं। तो आप लोग एक एक का मान रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। अगर हम अब आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ने के बाद क्या होता है हमें कि हमें एंटी लॉग निकालना पड़ता है, करेक्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एडियाबैटिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है हमें एंटी लॉग निकालना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं एंटी लॉग किस प्रकार हम अगर एलियन के केस में दिया रहेगा और लॉग के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, और लॉग के टर्म में दिया रहेगा एलियन के केस में हमें मान निकालना पड़ेगा। तो
तो किस प्रकार निकालेंगे थोड़ा समझ लेते हैं, करेक्ट, आसान से भाषा में। तो आइए पढ़ लेते हैं हम लोग लॉगरिथम। क्या कहेंगे हम लोग? लॉगरिथम मतलब लॉग। तो इसको रब करेंगे हम लोग, याद हो गया? आप लोग इसको याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमको मैसेज भी करिएगा, जिससे कि हम समझे कौन किस किस बच्चे को किसने किसने हमारा वीडियो पढ़ा और किसको किसको याद होगा। अगर लॉगरिथम पढ़ेंगे आप लोग तो हेडिंग डालेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या कहते हैं? लॉगरिथम कहते हैं। तो लॉगरिथम क्या होता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ln x इक्वल क्या होता है? नेचुरल लॉग x होता है, करेक्ट। क्या होता है? अगर हम ln x इक्वल देखें, ln x इक्वल देखें क्या होता है? नेचुरल लॉग। क्या होता है? नेचुरल लॉग x हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुका है कि हमारा ln x इक्वल अगर देखें तो क्या होता है? नेचुरल लॉग x हो जाएगा। बिल्कुल सर। और फिर अगर हम लोग देखें इसको, क्या देखें कि ln x इक्वल देखें क्या होता है? ln x इक्वल y होता है, करेक्ट। क्या होता है? y होता है। अगर ये देखें x एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? हमारा y हो जाएगा। ये भी पढ़ेंगे आप लोग। यस सर, इसको लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे एक्सपोनेंशियल का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? 2.7 होता है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। बिल्कुल सर, याद रखेंगे। ये ln x इक्वल क्या होता है? हमारा नेचुरल लॉग x होता है। अगर ln x इक्वल क्या कर दे? y कर दे। क्या कर दे? y कर दे तो x इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपोनेंशियल अपॉन गामा मतलब y कर देंगे। हमारा एक्सपोनेंशियल का मान क्या होता है? 2.7 होता है, करेक्ट। ये चीज याद रख लीजिए आप। एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे इसमें लॉगरिथम में क्या होता है कि ln x इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा 2.303 लॉग x होता है। हाँ सर, ये चीज भी होता है। ln x इक्वल क्या हो जाता है? 2.303 लॉग x हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर log x इक्वल देखें, अगर करेक्ट क्या देखें? log x इक्वल, जैसे इसमें क्या देखें हम लोग? ln x इक्वल देखें, इसमें हम क्या देखेंगे? log x। तो log x इक्वल क्या हो जाएगा? हमारा y हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर, y हो जाएगा सर। तो कैसे होगा सर, ये बता दीजिए। अगर हम x इक्वल क्या देखें, x का क्या ले लें? एंटी लॉग। क्या लें? एंटी लॉग ले लें। नोट करते चलिएगा, सिर्फ कुछ नहीं होता, आप लोगों को बता देंगे क्या हो जाएगा। एंटी लॉग ले लेंगे, क्या होगा? x इक्वल क्या हो जाएगा? 10 की पावर y हो जाएगी, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा। कैसे होना है? चेंज कर रहे हैं आप लोग। log x इक्वल y है, क्या कर देंगे? x का क्या लेंगे? एंटी लॉग ले लेंगे। क्या हो जाएगा? x इक्वल क्या हो जाएगा? 10 की पावर y हो जाएगा। आसान सी भाषा है, करेक्ट सर। हाँ सर, सही कर रहे हैं। अगर हम आओ इसको यूज करके देखते हैं किस प्रकार यूज करेंगे, और हम देख लेते हैं यूज करने का तरीका इसका देख लेते हैं। अगर हम यूज करने का तरीका अगर देखें तो सिंपल होता है, कुछ नहीं होता इसमें। अगर हम लोग एग्जांपल में ले लें log x ले लें, x इंटू क्या ले लें? y ले लें। बिल्कुल सर, log x इंटू y ले लें तो क्या हो जाएगा? हमारा log x प्लस log y हो जाएगा, करेक्ट। अगर हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणित का चिन्ह है, क्या हो जाएगा? प्लस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा log के टर्म में। अगर यही हमें दिया गया हो log x अपान y दिया है, करेक्ट। क्या दिया है? x अपान y दिया है, तो क्या हो जाएगा? हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। log x माइनस क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा, करेक्ट बच्चों। हाँ सर, सही कर रहे हैं। log x माइनस क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा। अगर यही हमें क्या दिया हो? टर्म क्या दिया गया हो? log x की पावर क्या दिया हो? m दिया हो। हाँ सर, x की पावर m दिया हो, तब हम लोग क्या कर देंगे? m जब पावर को हम क्या कर देंगे? आपके सामने ला देंगे, करेक्ट।
क्या हो जाएगा, यम लॉग यक्स हो जाएगा। करेक्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं आता। अगर हम लॉग 1 की पावर यक्स लिख दें, करेक्ट, इसका क्या होगा, लॉग क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। करेक्ट बच्चों। इस प्रकार से हम लोग अपने क्या करेंगे, मान को वैल्यूएट करेंगे, आसानी से भाषा में इसको यूज कर लेंगे। करेक्ट। तो इसको सॉल्व करिए, नोट करिए आप लोग अपनी कॉपी में, नॉर्मल सी चीज है। और इसका क्या दिया गया है, कुछ कॉमन शब्द दिए गए हैं जो कि हमेशा यूज होते हैं। अगर log 1 दे दिया, log 2 दे दिया गया, log 3 दे दिया गया, तो क्या मान होता है उसको देख लेते हैं। हाँ सर, सही बता रहे हैं सर, उसको बता दीजिए सर। अगर देखा जाए, अगर हम फर्स्ट पढ़ें, क्या पढ़ें कि log 1 इक्वल क्या होता है, तो log 1 अगर दे दिया गया तो log 1 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर log हमको दिया गया 2 दे दिया गया, तो log 2 दिया गया तो क्या हो जाएगा, 0.3 का यूज हम करेंगे। करेक्ट। उसके बाद 3, तीसरा पॉइंट, log 3 दे दिया गया तो क्या करेंगे हम लोग, 0.4 का यूज करेंगे। करेक्ट। क्या यूज करेंगे, 0.4 का यूज कर देंगे, या 4.8 लिख देंगे। करेक्ट। और हम क्या करेंगे, अगर फोर्थ पॉइंट देखें, log 4 इक्वल क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, log 2 स्क्वायर हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करें तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होएगा, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, 2 स्क्वायर x पावर m है, क्या लिख दिए, पावर को क्या लिख दिए सामने, तो क्या हो गया, 2 log 2 हो गया। तो क्या मान रखेंगे, 2 इंटू log 2 का मान क्या आया, 0.3। करेक्ट। क्या आया, कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 0.6 आ जाएगा। करेक्ट। यस सर, 0.6 हो जाएगा। अगर पांचवा पॉइंट का देखें, log 5 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 0.7 हो जाएगा। हाँ सर। 6 पॉइंट में क्या होता है, log 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0.7। log 6 क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको और छोटा फॉर्म में लिखते, करेक्ट, क्या होगा, log 2 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। हाँ सर, 2 इंटू क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, log 2 प्लस log 3। करेक्ट। हाँ सर। तो क्या करेंगे, log 2 का मान क्या दिया गया है हमें, 0.3 दिया गया है, प्लस log 3 का मान क्या है, 0.4 दिया गया है, 0.4 दिया गया है, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 0.7 हो जाएगा। log 5 और log 6 का मान क्या होता है, सेम होता है। करेक्ट बच्चों। हाँ सर। अगर 7 पॉइंट के देखें, log 7 का देखें, क्या होता है, log 7 का मान 0.8 होगा। हाँ सर, log 7 का मान क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा सर। और हम लोग log 9 का देखें, 8 क्या होगा, log 9 और log 8 का देखें। हाँ सर, log 8 का, तो log 8 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। करेक्ट। तो log 2 की पावर 3 लिखेंगे, तो और इसको सिंप्लीफाई अगर करें, क्या होगा, पावर को क्या लेंगे, सामने लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 log क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ सर, log 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको देखें, अगर देखें क्या होगा, log 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू log 2 का मान क्या दिया गया है, 0.3। यहाँ क्या कर देंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, log 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, 0.3 आ जाएगा। करेक्ट। अगर log 9 का देख रहे हैं, log 9 का क्या होता है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या होगा, log 3 की पावर 3 हो जाएगा। करेक्ट। इसको और सिंपलीफाई करें, क्या होगा, log 3 पावर को क्या लेंगे, सामने लेंगे, 3 log 3 क्या होगा, 3 इंटू log 3 का मान क्या दिया गया है इक्वेशन में, 0.4 करेंगे, क्या हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। करेक्ट। क्या आ जाएगा मान, log 9 का 1.2 आएगा।
इसी प्रकार log 10 का देख लेते हैं, करेक्ट। log 10 का देखें अगर, तो log 10 का क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। हाँ सर, कैसे 0 होगा, log 10 का मान कैसे आता है, अगर हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 2/5, 2 दूनी 4 दूनी 8, करेक्ट, क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा 2 × 5 हो जाएगा। क्या होगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा, करेक्ट, 8, 9 और 10। आप लोग इसको याद रखिए, हम इसको यूज करेंगे, आगे यूज कर लेते हैं। इतना चीज आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, करेक्ट बच्चों। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन कराएंगे आगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।